हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन क्लास को देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम इस इंट्रोडक्शन क्लास की बात करें तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखेंगे, जिसमें अगर हम कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो उसमें हमारा आएगा सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन और इसके बाद हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। तो अगर हम देखें सीक्वेंस जनरली होता क्या स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझना चाहें तो यह हमारा ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जो हमारा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में दिया हुआ होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में लिखना चाहें स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल में लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। अगर हम इसमें और भी एग्जांपल देखना चाहें स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं हम लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। कहने का मतलब प्राइम नंबर्स का जो हमारा ग्रुप होगा वो भी हमारा क्या होगा, एक सीक्वेंस ही तैयार करेगा। अगर हम इसमें एक और एग्जांपल देखना चाहें तो लिख सकते हैं 3, 7, 11, 15 और 19। हम इतना तक ही लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम देखें स्टूडेंट्स तो हम यहां पर 3 एग्जांपल सीक्वेंस का लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस टर्म की बात करते हैं तो यहां पर एग्जांपल हमारा लिस्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो ये जो लिस्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स है, इससे जो हमारा सीक्वेंस तैयार होता है उसे हम थोड़ा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां से जो हमारा सीक्वेंस तैयार होगा वो क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये हमारा इनफाइनाइट तक चला जाएगा। उसी वे में अगर हम लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स की बात करें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2 होता है। इसके बाद देखें तो 3 होगा, 5, 7, 11, 13 और ये हमारा इसी तरह से प्रोसीड करते रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर देखें तो हमारा ये सीक्वेंस तैयार हो रहा है। इस एग्जांपल की बात करें प्राइम नंबर से जो हमारा सीक्वेंस तैयार हो रहा है वो हमारा ये है, और ये हम कुछ अलग से एग्जांपल लेकर के चले हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें टर्म की बात करते हैं तो टर्म क्या होता है, तो किसी भी सीक्वेंस में जो नंबर होता है उसका पोजीशन ही हमारा टर्म्स कहलाता है। 2 को देखें तो ये फर्स्ट प्लेस पे है, दैट मींस इसका टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। दैट मींस ये टर्म फर्स्ट हो गया, टर्म सेकंड हो गया, टर्म थर्ड हो गया, टर्म फोर्थ हो गया। इसी तरह से हम और भी टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम देख पाते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, दैट मींस इससे जो हमारा सीक्वेंस तैयार हो रहा है इसमें जो टर्म है स्टूडेंट्स वो हमारे इनफिनिट है, दैट मींस इनफाइनाइट है। तो हम इस सीक्वेंस को, दैट मींस ये जो हमारा सीक्वेंस तैयार हो रहा है इस सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस भी कह सकते हैं। उसी तरह से अगर हम प्राइम नंबर से जो हमारा सीक्वेंस तैयार हो रहा है इसे भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, दैट मींस ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं तो यहां जो हमारा एग्जांपल दिया 3, 7, 11, 15 और 19, तो ये जो हमारा सीक्वेंस होगा स्टूडेंट्स ये हमारा फिनिट एग्जांपल होगा, दैट मींस फिनिट सीक्वेंस का एग्जांपल हो जाएगा। दैट मींस हम कह सकते हैं कि वैसा सीक्वेंस जो हमारा इनफाइनाइट तक जाता है वो हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है, और वह सीक्वेंस जो फिनिट, दैट मींस जिसके टर्म जो होते हैं वो लास्ट कर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वैसे सीक्वेंस को हम फिनिट सीक्वेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक टॉपिक देखते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है, तो अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज कहने का मतलब जब हम इसी सीक्वेंस को अगर हम प्लस के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमारा सीरीज कहलाता है। दैट मींस अगर हम इसे बात करें स्टूडेंट्स तो इस एग्जांपल को हम सीरीज के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस में 12 और प्लस में हमारा इनफाइनाइट तक चला जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसे भी देखना चाहें तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 और ये जो होगा हमारा ये सीरीज कहलाएगा। और अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें सीरीज के फॉर्म में तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 7 + 11 + 15 + 19।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम सीक्वेंस और सीरीज ये दोनों में हम डिफरेंस देखे हैं। अब स्टूडेंट्स हम प्रोग्रेशन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रोग्रेशन की बात करें तो प्रोग्रेशन को समझने के लिए हमें इन्हीं 3 एग्जाम्पल को फिर से देखना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो लिस्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, दैट मींस इवन नंबर का ये हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है। तो अगर स्टूडेंट्स इसमें हम टर्म को देखना चाहें तो इसमें हम देखते हैं तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो कितना है, तो फर्स्ट टर्म हमारा है 2। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 दिया हुआ है। सेकेंड टर्म की बात करते हैं दैट मींस T2 की बात करते हैं, वो हमारा कितना दिया, 4 दिया हुआ है। दैट मींस इसे हम लिख सकते हैं 2 into 2। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो हमारा कितना दिया फ्रेंड्स, 6 दिया हुआ है। दैट मींस इसे हम लिख सकते हैं 2 into 3। फोर्थ टर्म की बात करते हैं तो यहां से हम देख सकते हैं वो हमारा 8 दिया हुआ है और इसे हम लिख सकते हैं 2 into 4। और अगर अब हम यहां से देखें तो इस 2 को लिख सकते हैं 2 into 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा सीक्वेंस तैयार होते जा रहा है। अगर T5 को लिखना चाहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 2 into 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यह जो है एक रूल्स को फॉलो कर रहा है। दैट मींस इसी रूल्स के अनुसार अगर हम Tn टर्म निकालना चाहें, दैट मींस nth टर्म को निकालना चाहें, दैट मींस Tn जब रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, तो Tn का वैल्यू जो होगा वो हमारा, ये तो 2 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, तो 2 रहेगा। अब देखते हैं 1 के लिए यहाँ पर इंटू 1 था, 2 के लिए इंटू 2, 3 के लिए इंटू 3। उसी तरह से अगर हम nth टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 into n हो जाएगा। डेट मींस यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से Tn का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा लिस्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स था, इससे जो हमारा सीक्वेंस तैयार हो रहा था उसे हम अगर हम एक फॉर्म जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं Tn इक्वल टू 2n। अब इसमें हम 1 का वैल्यू पुट करके 2 का वैल्यू पुट करके हम आसानी से इस सीक्वेंस को तैयार कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर हम इसी तरह से इस लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एग्जांपल को देखें तो यहां से हम देखें तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, T1 का वैल्यू क्या है, 2 है। अगर हम देखें T2 का वैल्यू क्या है तो वो हमारा 3 हो जाता है। अगर हम T3 का वैल्यू देखें स्टूडेंट्स तो वो हमारा क्या होता है, 5 हो जाता है। T4 को देखें स्टूडेंट्स तो T4 का वैल्यू यहां से 7 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें तो यहां पर जो टर्म है हमारा स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में हमारा 3 है। दैट मींस यहां से डिफरेंस देखते हैं तो हमारा कितना है, 1 का डिफरेंस है। फिर यहाँ 3 और 5 में 2 का डिफरेंस हो जाता है। 5 और 7 में भी हमारा 2 का डिफरेंस हो जाता है। और 7 के नेक्स्ट टर्म दैट मींस फिफ्थ टर्म की बात करें तो 7 और 11 में हमारा कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और 11 और 13 में फिर से हमारा 2 का डिफरेंस हो जाता है। दैट मींस हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा सीक्वेंस तैयार हो रहा है वो जो है इसे हम जनरल फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। दैट मींस यहां पर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसे हम कोई जनरल फॉर्म में लिख पा रहे थे। इस एग्जांपल को देखें तो हम कोई भी जनरल फॉर्म इसके लिए नहीं निकाल सकते हैं। अब हम अगर थर्ड एग्जांपल को लेकर के चले तो हमारा T1 का वैल्यू कितना है, 3 है। दैट मींस यहां से देखें तो T1 का वैल्यू क्या है, 3 है। T2 का वैल्यू देखें तो क्या है स्टूडेंट्स, तो 7 है। दैट मींस इस 7 को हम लिख सकते हैं 3, ये जो है 3 प्लस में इसे हम लिख सकते हैं 4, 3 प्लस 4 हमारा 7 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम T3 को लिखना चाहें तो T3 का वैल्यू देखते हैं तो 11 है और 11 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 8। और 3 प्लस 8 में ही अगर हम इसे लिखना चाहें तो फिर से लिख सकते हैं 3 प्लस 4 इंटू 2। अब आगे हम देखें स्टूडेंट्स तो T3 को तो लिख चुके, T4 को अगर देखना चाहें तो T4 का वैल्यू क्या है, 15 है। T4 का वैल्यू क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। और इसे हम लिखना चाहें स्टूडेंट तो 3 प्लस 12 लिख सकते हैं। और 3 प्लस 12 को अगर हम फिर से लिखना चाहें तो 3 प्लस 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ऐसा। अगर हम T4 को तक लिख लिए, T5 को देखना चाहें तो T5 का वैल्यू हमारा कितना स्टूडेंट्स, तो 19 दिया हुआ है। और इस 19 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 16। तो दैट मींस यहां से अगर हम ध्यान दें तो 3 प्लस 16 दैट मींस इसे हम फिर से लिख सकते हैं 3 प्लस 4 इंटू 4। दैट मींस यहां पर हम देख पाते हैं T1 का वैल्यू 3 है, T2 का वैल्यू क्या है, 3 प्लस 4 है। यहाँ पर T3 का वैल्यू क्या हो जा रहा है, तो इतना हो जा रहा है। दैट मींस हम इस तरह से हम इस सीक्वेंस को लिख सकते हैं। अब इसी वे में अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो 3 प्लस
4 इंटू 0 लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म को 3 प्लस 4 इंटू 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर जब t1 का वैल्यू 3 था तो t1 का वैल्यू 3 था, तो 3 प्लस 4 इंटू 0 हम इसे लिख सकते हैं। तो अब हम अगर सभी टर्म को गौर से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर फर्स्ट टर्म आता है 3 प्लस 4 इंटू 0, सेकेंड टर्म 3 प्लस 4 इंटू 1, थर्ड टर्म 3 प्लस 4 इंटू 2, फोर्थ टर्म 3 प्लस 4 इंटू 3 और फिफ्थ टर्म हमारा हो जाता है 3 प्लस 4 इंटू 4। अब उसी तरह से अगर हम tn टर्म को लिखना चाहें तो tn टर्म को हम यहां पर लिख सकते हैं 3 प्लस हो जाएगा 4, तो हमारा कॉमन है सभी में से 4। देखिए यहां भी 4 आ रहा है, 4 इंटू 0, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, दैट मीन्स 3 प्लस 4 इंटू, ये तो हमारे लिए कॉमन होगा। लेकिन फर्स्ट टर्म में देखें तो इंटू हम 0 कर रहे हैं, सेकेंड टर्म में इंटू 1 कर रहे हैं, थर्ड टर्म में हम 2 से इंटू कर रहे हैं, फोर्थ टर्म में 3 से और फिफ्थ टर्म में 4 से। कहने का मतलब एक कम हम इंटू कर रहे हैं, तो यहां पर n अगर हम टर्म निकाल रहे हैं तो कहने का मतलब यहां पर क्या कर देंगे, n-1 से इंटू कर देंगे, और यहां से जो हमारा जनरल टर्म निकल करके आएगा स्टूडेंट्स, हमारा tn का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू n-1, 3 प्लस 4 इंटू n-1। इसे हम फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 एग्जांपल में देखे स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा सीक्वेंस दिया हुआ था, तो इस सीक्वेंस का भी हम जनरल फॉर्म निकाले हैं स्टूडेंट्स। इस सीक्वेंस का अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो ये हमारा फाइंड आउट नहीं हो पाता है, और इस सीक्वेंस की बात करें तो यहां से भी हमारा जनरल फॉर्म निकल करके आता है। तो स्टूडेंट्स वैसे सीक्वेंस जिसका हम जनरल फॉर्म आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, वह टर्म जो होता है या तो फिर वह सीक्वेंस जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा प्रोग्रेशन कहलाता है। कहने का मतलब अगर हम प्रोग्रेशन की बात करें तो वैसा सीक्वेंस जिसका हम जनरल टर्म बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, उसे हम प्रोग्रेशन कहेंगे। अब स्टूडेंट्स अभी तक हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स को देख रहे थे, जिसमें हम सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन के डिफिनेशंस और एग्जांपल्स को देखें। फ्रेंड्स अब हम मेन टॉपिक जो हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होंगे, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। कहने का मतलब एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसका डिफरेंस जो होगा दो कंसेक्यूटिव टर्म का, वह हमारा हर समय जो होगा वो एक ही वैल्यू आएगा, कांस्टेंट रहेगा, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और वो जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स जो हमारा कांस्टेंट रह रहा है बार बार, उस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इसे एग्जांपल से देखना चाहें तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स 4, 7, 10, 13, 16 और ये इस वे में प्रोसीड करते रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, दैट मींस यहां से अगर हम जब भी निकालेंगे डिफरेंस तो हम फर्स्ट में से सेकंड को घटाएं चाहे सेकंड में से फर्स्ट को घटाएं, लेकिन हर बार अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को घटा रहे हैं तो हम सेकंड में से थर्ड को, थर्ड में से फोर्थ को, फोर्थ में से फिफ्थ को घटाना होगा। लेकिन अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं तो यहाँ पर थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे, फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे और फिफ्थ में से फोर्थ को घटाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखते हैं T2 माइनस T1, दैट मींस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो ये हमारा आता है 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3। यहां अगर देखते हैं फिर से T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2 दैट मींस 10 माइनस 7 दैट मींस यहां से देखते हैं तो 3 आता है। अगर हम देखते हैं T4 माइनस T3 दैट मींस फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू फिर से हमारा 3 आ रहा है। अगर हम T5 माइनस T4 करते हैं दैट मींस T5 का वैल्यू 16 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू फिर से हमारा 3 आता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो हर केस में हमारा 3 आ रहा है।
डेट मीन्स कांस्टेंट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म होगा वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेट मीन्स एपी का होगा। और ये जो 3 हमारा डिफरेंस आ रहा स्टूडेंट्स, इसी 3 डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और इसे जनरली हम लोग डी से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई एपी का फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो एपी का दैट मीन्स T1 जो होगा वो हमारा ए मान लेते हैं। और अभी हम देख रहे थे एपी में कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता था उस जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते थे, वो वैल्यू हमारा हमेशा कांस्टेंट होता था और जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते थे, तो वो हम मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है वो हम क्या मान लेते हैं डी। दैट मींस फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा एपी का ए हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा डी हो गया। और मान लेते हैं कि उस एपी में कितने टर्म हैं, एन है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो एन हो जाते हैं। दैट मींस उस एपी में कितना टर्म है स्टूडेंट्स, तो एन टर्म है। तो इससे रिलेटेड अगर हम लास्ट टर्म को निकालना चाहे, दैट मींस हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि उस टर्म में हमारा एन टर्म है, दैट मींस लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, nth टर्म होगा। तो लास्ट टर्म का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि अगर हमको निकालना होगा लास्ट टर्म का वैल्यू, दैट मींस लास्ट टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा। और Tn निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला निकल करके आता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म हमारा a दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है, और ये भी बताया गया है कि उस एपी में हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, n है। तो लास्ट टर्म का जो वैल्यू होगा दैट मींस Tn जो होगा वो हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब ये कैसे आता है स्टूडेंट्स, तो हम इसे समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, चलिए बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट हमारा a दिया हुआ है। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है। और अभी थोड़ा देर पहले हम ये पढ़े हैं कि एपी में जो होता है 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट मींस फर्स्ट हमारा a है और सेकंड और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस दैट मींस d होगा। यानी कि फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, तो a प्लस d हो जाएगा। दैट मींस यहां से इन दोनों टर्म का डिफरेंस देखें स्टूडेंट्स तो हमारा बिल्कुल d आएगा। सेकंड टर्म तो हो गया, थर्ड टर्म क्या होगा, तो a प्लस 2d होगा, a प्लस 2d होगा। क्योंकि अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हटाएं तो a प्लस d में से a को घटाएंगे तो a से a कैंसिल और बच जाता है d। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाते हैं तो a प्लस 2d में से a प्लस d को घटाएंगे तो a से a कैंसिल आउट, और 2d में से d को घटाएंगे तो बिल्कुल हमारा d बचेगा। दैट मींस कॉमन डिफरेंस हमारा d ही आना चाहिए। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म की बात करते हैं तो a प्लस 4d। कहने का मतलब यहां से हमारा ऑब्जर्व करने के बाद क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टर्म में क्या है, तो a सिर्फ है, सेकेंड टर्म में तो a प्लस d, थर्ड टर्म में तो a प्लस 2d, फोर्थ टर्म में a प्लस 3d और फिफ्थ टर्म में a प्लस 4d। कहने का मतलब जो d का मल्टीपल है वो जनरली हमारा नंबर ऑफ टर्म से एक कम है। कहने का मतलब यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि Tn का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, a प्लस nth टर्म निकाल रहे हैं तो इससे एक कम, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि Tn का जो वैल्यू होगा वो हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब स्टूडेंट्स इसमें d तो हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। अब स्टूडेंट्स अब इस d पर ही हमारा ये जो एपी तैयार हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एपी तैयार हो रहा है इसका फॉर्म डिपेंड करेगा कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर d का वैल्यू हमारा 0 से बड़ा हो गया, दैट मींस अगर d हमारा पॉजिटिव हो गया, तो d जब पॉजिटिव होगा तो कहने का मतलब ये क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। दैट मींस d जब पॉजिटिव होगा तो इन दिस केस क्या होगा, AP इज इंक्रीजिंग। दैट मींस AP का वैल्यू क्या हो रहा है, हमारा टर्म का वैल्यू बाद में बढ़ते जा रहा है। अगर हमारा d का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो गया,
अब इस केस में क्या होगा, एपी इज डिक्रीजिंग। कहने का मतलब इस केस में एपी का जो टर्म का वैल्यू होगा वो डिक्रीज करते रहेगा। तो अभी हम दो केस देखे स्टूडेंट्स की, ये जो होगा एपी, इस टर्म में एपी का टर्म इंक्रीज करते रहेगा, और इस केस में एपी का जो टर्म होगा वो बिल्कुल क्या करते रहेगा, डिक्रीज करते रहेगा। ये हम एपी से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉपर्टीज को देखें। अब हम सेकंड प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टीज में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी टर्म अगर एपी में दिया हुआ है तो प्रत्येक टर्म में अगर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट सीक्वेंस तैयार होता है वो बिल्कुल हमारा एपी में ही होता है। कहने का मतलब 2 है, 4, 6, 8, इस तरह से हमारा एग्जांपल मिल लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारा एपी में दिया हुआ था, ये क्या है, एपी में दिया हुआ है। अगर हम इसके प्रत्येक टर्म में हम कोई कॉमन वैल्यू दैट मींस 1 ही जोड़ देते हैं, तो 1 जोड़ देंगे तो ये तैयार होगा 3, 5, 7, 9, और इस तरह से इंक्रीज करते रहेगा। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा एपी में है, ये हमारा एपी में है, तो 1 जो वैल्यू हम दैट मींस एक कोई भी कॉमन वैल्यू अगर हम प्रत्येक टर्म के साथ जोड़ते हैं तो जो हमारा सीक्वेंस तैयार होता है ये भी हमारा क्या होगा, एपी में ही होगा। दैट मींस यहां से देखें तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम ही आएगा स्टूडेंट्स, और ये जो कॉमन डिफरेंस होगा यहां पर और ये जो कॉमन डिफरेंस आएगा, दोनों जगह कॉमन डिफरेंस जो होगा हमारा बिल्कुल सेम होगा। इसी तरह से हम थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करें तो मान लिया जाए कि ये टर्म हमारा एपी में दिया हुआ है, 3, 5, 7, 9, ये हमारा एपी में दिया हुआ है। तो इसके प्रत्येक टर्म से कोई भी कॉमन वैल्यू को घटा लेते हैं। दैट मींस इसके प्रत्येक टर्म से कॉमन वैल्यू हम 1 को घटा लेते हैं। जब 1 को घटाएंगे तो क्या टर्म बचेगा, 2, 4, 6, 8, ये टर्म बचेगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। दैट मींस सेकंड टर्म और थर्ड यानी कि सेकंड प्रॉपर्टीज और थर्ड प्रॉपर्टीज दोनों जो है वो एक दूसरे का उल्टा है। कहने का मतलब कोई भी टर्म एपी में दिया हुआ है, इसके प्रत्येक टर्म में हम कॉमन वैल्यू अगर जोड़ देते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट सीक्वेंस आता है वो भी हमारा एपी में होता है। और कोई भी टर्म अगर एपी में दिया हुआ हो तो इसके प्रत्येक टर्म में अगर हम कोई कॉमन वैल्यू को घटा लेते हैं तो रिजल्टेंट सीक्वेंस आता है वो भी हमारा बिल्कुल एपी में ही होता है। इसी तरह से अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि ए, बी, सी, डी ये हमारा जो दिया हुआ है वो बिल्कुल एपी में दिया हुआ है। ए, बी, सी, डी ये हमारे किसी एपी के शुरुआत के 4 टर्म दिए हुए हैं, और पी, क्यू, आर, एस ये जो टर्म है वो दूसरे एपी के शुरुआत के 4 टर्म दिए गए हैं। दैट मींस ए, बी, सी, डी ये हमारा एक अलग एपी तैयार है, और पी, क्यू, आर, एस ये हमारा कोई दूसरा एपी है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों एपी का जो सम होगा, इन दोनों एपीज के रिस्पेक्टिव टर्म जो होंगे उनके सम से जो एपी तैयार होगा वो भी जो टर्म होगा, वो भी जो सीक्वेंस होगा वो हमारा एपी होगा, और इनके सब्ट्रैक्शन से जो एपी तैयार होंगे वो भी हमारे एपी ही होंगे। दैट मींस इसके सब्ट्रैक्शन से जो सीक्वेंस तैयार होंगे वो भी हमारे एपी में होंगे। कहने का मतलब ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर, डी प्लस एस, और इसी तरह से ये जो तैयार होगा सीक्वेंस ये भी हमारा एपी में होगा। और साथ ही साथ ए माइनस पी, बी माइनस क्यू, सी माइनस आर और डी माइनस एस, डी माइनस एस ये जो हमारा सीक्वेंस तैयार होगा स्टूडेंट्स ये भी हमारा एपी में होगा। स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या किए तो एपी से रिलेटेड 4 प्रॉपर्टीज को देखे हैं, इससे रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम एपी से रिलेटेड 5th प्रॉपर्टीज को देखते हैं जो हमारा सम बेस्ड प्रॉपर्टीज है। यानी कि 5th प्रॉपर्टी जो हमारा बिल्कुल सम बेस्ड प्रॉपर्टीज है, और ये प्रॉपर्टीज में हम एक फॉर्मूला को जनरली देखेंगे। जैसे कि देखते हैं कि कोई भी एपी है, इसका फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो हमारा ए दिया हुआ है। एपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस दैट मींस कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा डी दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो यहां से जो एन टर्म जो एपी के दिए हुए हैं इनका जो सम होगा वो क्या होगा, तो एसएन लिखेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या हो जाता है, कोई भी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म हमारा n है, कॉमन डिफरेंस d है और फर्स्ट टर्म a है, उस एपी में प्रत्येक टर्म का सम जो होगा वो हमारा इस फॉर्मूला से फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को अगर हम एक्सटेंड करें स्टूडेंट्स, यानी कि इसे हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं Sn that is equal to n/2 इंटू 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, यानी कि 2a को हम a प्लस a लिख दें तो a प्लस यहां से इसको तो हम 2a को हम लिख दिए a प्लस a। अब ये टर्म बचा हुआ प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा टर्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां से ध्यान दे तो हम इस Sn को लिख सकते हैं n/2 और n2 में हो जाएगा a, इस a को a छोड़ देते हैं प्लस में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा देर पहले हम पढ़े हैं कि Tn का वैल्यू जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका वैल्यू होता है, तो Tn का वैल्यू होता है। डेट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस और इस वैल्यू के जगह पर हम लिख सकते हैं Tn। कहने का मतलब Sn का वैल्यू यहां से निकल कर आएगा n/2 इंटू a प्लस Tn। Tn मतलब क्या हो गया, AP का लास्ट टर्म हो गया। डेट मीन्स यहां से लिखेंगे वेयर Tn जो है वो क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द गिवन AP। AP जो दिया हुआ रहेगा उसका लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम Sn से रिलेटेड दो फॉर्मूला देंगे। पहला फॉर्मूला है Sn का वैल्यू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमारा सेकंड फॉर्मूला जो आ रहा है Sn that is equal to n/2 इंटू a प्लस Tn। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। यहां से हम देख पाते हैं Sn से रिलेटेड हमारा दो फॉर्मूला आ जाता है स्टूडेंट्स। अब हम AP से रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसमें हम मानते हैं कि कोई भी तीन टर्म हमारे AP में दिए गए हैं। इफ मान लेते हैं A B C आर इन AP, अगर मान लेते हैं A B C जो है वो हमारा AP में दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स A B C अगर AP में दिया हुआ है तो इन तीनों टर्म का कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। डेट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे B माइनस A, डेट मीन्स कॉमन डिफरेंस B माइनस A। तो B माइनस A का जो वैल्यू होगा वो C माइनस B के बराबर होगा, C माइनस B के बराबर हो जाएगा, यानी कि B माइनस A दैट इज इक्वल टू C माइनस B। अब यहां से हम इसे प्रोसीड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। B को अगर हम एक तरफ कर दें तो ये B माइनस में A था, उधर जाने के बाद प्लस में A हो जाएगा। डेट मीन्स हम लिख सकते हैं B डेट इज इक्वल टू प्लस में A हो जाएगा, यानी कि C और ये प्लस में A हो जाएगा, और ये माइनस में B था, इधर आएगा तो प्लस में B हो जाएगा। डेट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं 2B डेट इज इक्वल टू A प्लस C। यहां से 2B जो होता है वो A प्लस C के बराबर होता है। या तो अगर हम बीच का वैल्यू B का वैल्यू निकालना चाहें तो A प्लस C अपॉन 2, A प्लस C अपॉन 2, यानी कि अगर हमारा तीन टर्म AP में दिया हुआ है, A B C जो तीन टर्म थे वो हमारे AP में दिए हुए थे, तो यहां से हम कॉमन डिफरेंस के प्रॉपर्टी से लेकर के चले तो B माइनस A डेट इज इक्वल टू C माइनस B हो जाता है। यानी कि यहां से हम देखें तो हम यहां से निकाल सकते हैं B का जो वैल्यू होगा वो A प्लस C अपॉन 2 होगा, और ये वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। यानी कि ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स इसी को हम लोग वो क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। कहने का मतलब तीन टर्म अगर हमारा एपी में दिया हुआ है तो अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। स्टूडेंट्स अब हम एपी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और जनरली ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारे वर्ड प्रॉब्लम के एक्सरसाइज से संबंधित है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी एपी में हमें 3 नंबर मानना हो तो क्या मानेंगे। मान लेते हैं कि 3 नंबर हमें एपी में अज्यूम करना है। इफ वी हैव टू अज्यूम 3 numbers
3 नंबर्स इन एपी। कहने का मतलब अगर हमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में 3 नंबर को एपी में मानना होगा तो क्या मानेंगे? तो इसे मानेंगे a माइनस बी, या तो a माइनस डी मान लेते हैं स्टूडेंट्स, a माइनस डी, a और a प्लस डी। कहने का मतलब कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर हमें 3 नंबर मानना होगा एपी में तो हम वो 3 नंबर एज्यूम करेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर 4 नंबर मानना होगा, इफ वी हैव टू assume 4 numbers in AP, अगर AP में हमारा 4 नंबर को मानना हो तो क्या मानेंगे? तो यहां पर मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो a प्लस 3d। ये हमारा हो जाएगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये 4 नंबर अगर हमें एपी में मानना हो तो ये मानेंगे। यदि हमें 5 नंबर एपी में मानना हो तो क्या करेंगे? तो इफ वी हैव टू assume 5 नंबर्स इन एपी, तब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? तो मानेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। कहने का मतलब 5 नंबर अगर हम एपी में मानना हो तो हम इन नंबर्स को एपी में मान सकते हैं। स्टूडेंट्स अब बात ये आता है कि हम इन्हीं नंबर को क्यों मानेंगे। तो कहने का मतलब अगर हमारा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 नंबर एपी में है और उनका सम जो है वो हमारा समथिंग दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हमारा 3 नंबर एपी में ये मान लिए और इन तीनों का सम हमारा दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो इन तीनों का सम अगर लिखते हैं तो लिखेंगे a माइनस डी प्लस में a और प्लस में a प्लस डी और इनका वैल्यू समथिंग गिवन रहेगा। तो अगर हम ऐसे करके सोल्व करते हैं तो यहां से प्लस डी और माइनस डी हमारा कैंसिल हो जाता है और यहां से a दैट मींस 3a का वैल्यू हमारा गिवन रहता है और यहां से हमारा a का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। और जैसे ही a का वैल्यू फाइंड आउट होगा इसी इक्वेशन में अगर हम a का वैल्यू पुट करते हैं तो d का वैल्यू भी हमारा आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम ऐसा मानते हैं, एज्यूम करते हैं, तो यहां से हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हो जाता है वो बिल्कुल ही आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास का सेशन खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को लेकर के आएंगे। स्टूडेंट्स अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।